जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सांपता माता का डोरा कैसे लिया जाता है, व्रत कैसे किया जाता है और उद्यापन करने की विधि के साथ साथ सांपदा माता की कहानी। तो प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया या धुलंडी के अगले दिन सांपदा माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा है। इस व्रत को दशा माता का व्रत और दशा माता के डोरे के नाम से भी जाना जाता है। घर की स्त्रियां घर की उन्नति के लिए इस दिन सांपदा माता की पूजा करके उनका डोरा अपने गले में बांधती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धन लक्ष्मी की प्राप्ति और उसमें बढ़ोतरी के लिए महिलाओं को सांपदा माता का डोरा गले में बांधना चाहिए और उनका व्रत और उद्यापन भी करना चाहिए। जब भी व्रत करें तो सांपदा माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सांपदा माता का डोरा कब लिया जाता है। सांपदा माता का डोरा होलिका दहन के दूसरे दिन यानी कि धुलंडी के दिन लिया जाता है। इस वर्ष सांपदा माता यानी कि दशा माता का व्रत 8 मार्च 2023 बुधवार के दिन किया जाएगा। कुछ स्थानों पर दशा माता का व्रत एवं पूजन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन भी किया जाता है। जो महिलाएं इस दिन दशा माता का व्रत करती है वो 17 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन दशा माता का व्रत और पूजन करें। सांपदा माता का डोरा बनाने के लिए कच्चे सूत के 16 तार को मिलाकर डोरा बनाया जाता है और उसे होलिका दहन के दर्शन करवा के अपने पास रखा जाता है। कच्चे सूत के 16 तारों के धागे में 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंग लें। एक कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें जल भरकर रखें। साथ ही पूजन के लिए रोली, चावल और जौ के 16 दाने भी रखें। डोरे को उस पर रखकर रोली और चावल चढ़ाएं। उसके बाद में जौ के 16 दाने हाथ में लें और सांपदा माता की कहानी पढ़े या सुने। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में बांध लें। डोरा धारण करने के बाद उन जौ के दानों को संभाल कर रखना चाहिए। जब यह डोरा खोला जाता है तब इन दानों का उपयोग किया जाता है। सांपदा माता का डोरा वैशाख मास में खोला जाता है। जिस दिन डोरा खोलें उस दिन सांपदा माता का व्रत करें और फिर से उनकी कहानी सुनें। सांपदा माता का डोरा लेते समय जौ के 16 दाने संभाल कर रखें। उनके साथ सांपदा माता के डोरे से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में स्वयं भोजन करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सांपदा माता का उद्यापन कैसे किया जाता है। जिस वर्ष घर में पुत्र का जन्म या पुत्र का विवाह हो उसी वर्ष सांपदा माता के व्रत का उद्यापन किया जाता है। सांपदा माता के उद्यापन में 16 जगह पर 4-4 पूरी और हलवा रखें और एक तीवल रखकर उस पर हाथ फेरकर सासू माँ के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें। फिर जो 16 जगह पूरी और हलवा आपने रखा है उसे 16 ब्राह्मणियों को तिलक करके दक्षिणा रखकर उन्हें दे। यदि आपके संभव हो तो उन्हें पूरा भोजन भी आप करवा सकती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं सांपदा माता की कहानी। प्राचीन समय में नल नाम का एक राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। इसके कारण उसमें बहुत ही अहंकार था। राजा नल की रानी का नाम था दमयंती। धुलंडी के दिन रानी ने देखा कि महल के नीचे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और बहुत सारी औरतें एक बुढ़िया से सांपदा माता का डोरा ले रही थी। तो वो बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांटने के साथ साथ उन औरतों को सांपदा माता की कहानी भी सुना रही थी। रानी यह देखकर अपनी दासी को सारा वृतांत पता करने के लिए उनके पास भेजा। दासी ने रानी की आज्ञा मानकर वहां उपस्थित सारी स्त्रियों से सारी बात पूछी और फिर रानी दमयंती को आकर बताई। दासी ने रानी को बताया कि वहां पर एक बुढ़िया सभी महिलाओं को सांपदा माता का डोरा बांट रही है। इस डोरे की पूजा करने से और इसे बांधने से सांपदा माता की कृपा से घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दासी ने रानी को बताया कि कच्चे सूत के 16 तार से डोरा बनाकर उसमें 16 गांठ लगाएं, फिर उसे हल्दी में रंग कर रोली चावल से पूजा करें। जौ के 16 दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कथा सुने। कहानी सुनने के बाद में उस डोरे को गले में बांध लें। यह सब जानकर रानी के मन में भी सांपदा माता का डोरा बांधने की इच्छा हुई। रानी ने भी बुढ़िया से डोरा लेकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करके और कहानी सुनकर डोरे को अपने गले में बांध लिया।
राजा नल ने जब रानी के गले में हार देखा और उसमें बंधा हुआ वह डोरा देखा तो रानी से पूछा कि हे रानी, तुमने अपने गले में हार के साथ यह क्या बांध रखा है? तो रानी दमयंती ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने अपने गले के हार में सांपता माता का डोरा बांध के रखा है। इसके प्रभाव से धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। तो राजा ने रानी से कहा कि हमारे पास अपार धन है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान और अहंकार वश होकर राजा ने रानी के गले से डोरा निकालकर फेंक दिया। तो राजा के इस कृत्य से सांपता माता रूठ गई। उन्होंने राजा को सपन में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं सांपदा हूँ, तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तेरा सारा धन कोयला हो जाएगा। राजा जब प्रातःकाल जागा तो उसने देखा कि उसका सारा धन कोयले में बदल गया है। तो राजा ने जब यह देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने रानी से कहा कि अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, इसीलिए यहाँ एक ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ देते हैं। वो महल की साफ सफाई कर लेगी, सुबह शाम दीपक बत्ती जला देगी और जल का प्रबंध कर लेगी। राजा अपनी रानी के साथ वन की ओर चल दिया। मार्ग में राजा को भूख लगी तो उसने 2 तितर का शिकार करके रानी को दिए और एक तालाब के निकट पहुंचकर रानी उन्हें भूनने लगी और राजा स्नान के लिए चला गया। जब राजा वापस आकर भोजन के लिए बैठा तो वो तितर पुनः जीवित होकर उड़ गई। तो राजा रानी को भूखा ही रहना पड़ा। राजा रानी के साथ अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। राजा की बहन ने उन्हें अपने पुराने घर में ठहराया। वहां पर राजा की बहन के सोने की बच्ची और बछड़ा रखा था। राजा के देखते ही देखते वो धरती में समा गई। यह देखकर राजा रानी वहां से भी निकल गई और उनके ऊपर चोरी का कलंक लग गया। फिर राजा अपने एक मित्र के यहाँ पहुंचा तो राजा के मित्र ने उन्हें अपने महल में ठहराया। जिस कमरे में वो रुके थे उस कमरे में एक खूंटी पर बहुमूल्य हार टंगा था। राजा रानी के सामने ही देखते उस हार को खूंटी निगल गई। उनके ऊपर चोरी का इल्जाम ना लग जाए, ये सोचकर राजा रानी वहां से भी चल पड़े। भटकते भटकते राजा रानी एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो वो निर्जन स्थान एक सुंदर बगीचे में बदल गया। तब उस बगीचे का स्वामी उनके पास आया और उनके विषय में बताने के लिए कहा। तो राजा ने उससे कहा कि हम काम की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, यदि आपके पास कोई काम हो तो हमें बताएं। उस व्यक्ति ने उन्हें काम पर रख लिया, राजा को बगीचे की देखभाल के लिए और रानी को फूलों की मालाएं बनाकर बाजार में बेचने के लिए। एक दिन रानी ने देखा कि कुछ महिलाएं सांपदा माता का डोरा ले रही है और कहानी सुन रही है। तो यह देखकर रानी को अपनी पुरानी बातें याद आ गई। रानी ने भी वह डोरा लिया और कहानी सुनी और डोरे को गले में बांधकर जब वो राजा के सम्मुख पहुंची तो राजा ने उसे उस डोरे के विषय में पूछा। रानी ने राजा को किस्सा याद दिलाया कि आपने सांपदा माता का डोरा कैसे तोड़कर फेंका था। उसके बाद माता हमसे रुष्ट हो गई और हमें ना जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर रानी ने हाथ जोड़कर सांपदा माता से अपने पुराने दिन लौटाने की विनती की। राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भी सांपदा माता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ऐसा करने से सांपदा माता प्रसन्न हो गई। उसी रात राजा को सपन आया। उसमें राजा ने देखा कि एक स्त्री कह रही है कि मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। तो राजा ने उनसे उनका परिचय पूछा तो आने वाली ने अपना परिचय दिया कि मैं लक्ष्मी हूँ और जाने वाली ने कहा कि मैं दरिद्रता हूँ। राजा जब प्रातःकाल उठा और कुएं पर जल लेने के लिए गया। राजा ने जब कुएं से जल निकाला तो पहली बार जौ निकले, दूसरी बार हल्दी और तीसरी बार कच्चा सूत निकला। तो राजा ने ले जाकर वो सारी चीजें रानी को दे दी। रानी ने विधि विधान से सांपदा माता के डोरे की पूजा की और सांपदा माता की कृपा से धन धान्य की उनको प्राप्ति हुई। फिर वो दोनों अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा रानी को साथ लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा।
मित्र उन्हें उसी कमरे में ले गया जिसमें उन्हें पहले रुकवाया था। राजा रानी ने देखा कि खूंटी ने वो बहुमूल्य हार उगल दिया है। इससे उन पर लगा हुआ कलंक भी हट गया। फिर राजा अपने साथ रानी को लेकर अपनी बहन के घर गया तो उसी घर में रुका जिसमें पहले रुका था। तो राजा रानी के देखते ही देखते वो सोने के बच्चे बछोड़ी पुनः धरती से प्रकट हो गए थे। यहाँ से भी उन पर चोरी का लगा हुआ कलंक हट गया। राजा रानी को आभास हुआ कि उनके अब अच्छे दिन आ गए हैं। मार्ग में चलते हुए वो उस तालाब पर पहुंचे। वहीं पर भुने हुए दोनों तितर मिल गए जो पहले उड़ गए थे। राजा रानी जब महल में पहुंचे तो महल पहले की भांति धन धान्य से परिपूर्ण था। वो उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में प्राप्त हो गया जो पहले कोयले में बदल गया था। राजा रानी ने जिस ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ा था उसे उन्होंने पुत्री बना लिया और फिर बड़ी धूमधाम से उस लड़की का विवाह किया। पुत्री के विवाह के पश्चात रानी के मन में साप्ता माता का उद्यापन करने की इच्छा हुई तो रानी ने उद्यापन में हलवा पूरी की रसोई की, 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराया और उन्हें 16 वस्तुएं भेंट की। साप्ता माता की कृपा से राजा रानी के सभी दुखों का नाश हो गया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। हे साप्ता माता, आपसे यही प्रार्थना है कि जैसा आपने पहले राजा को दिया वैसा किसी को मत देना। जैसा आपने राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। जैसा आपने राजा रानी के दुख समाप्त किए वैसे सबके दुख हरना। कहानी सुनते वाले का और हुंकारा भरने वाले का। ये कहानी सुनने के बाद एक विनायक जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए।